प्योर नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं। जो ट्रांसलेशन चल रहा था उसी ट्रांसलेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने आज ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, यानी हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। वो कौन से वाक्य होंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी आज हम आपके बीच में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर आपके बीच आए हैं। आप लोग पूर्णतः रूप से ध्यान दें और देखें, समझें। समझ में ना आए तुरंत कमेंट में लिखें, हम आपको दोबारा बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आज का। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा नियम है, बिल्कुल सरल भाषा में हमने तैयार किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में इसकी पहचान है। इसकी पहचान क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा, होगा, रहे, होंगे, रहा, होगा आदि शब्द होते हैं। यानी आदि इस प्रकार के वाक्य, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में आपको रहा, होगा, रहे, होंगे इस प्रकार आएगा। जैसे पहला वाक्य देख लीजिए, मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँगा। ठीक है, कर रहा हूँगा। इसी प्रकार आखिरी में गा रहेगा। ठीक है, गा रहेगा। अब देखिए, इसके बाद नंबर 2 क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय अवध नहीं रहता है कि कोई काम 1 घंटा से 2 घंटा से 1 दिन से या 2 दिन से या किसी तारीख से काम शुरू हो या चल रहा हो। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भविष्य में किसी काम का जारी रहना नहीं बताता है। ठीक है, यही है। अब नंबर 4 है आई बी के साथ। ठीक है, आई। नंबर 3 है समय अवधि नहीं रहती है, और नंबर 2 समय अवधि नहीं रहती है। नंबर 3 है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भविष्य में किसी काम का जारी रहना बताता है। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य में आपको ऐसा मिलेगा कि कोई काम शुरू होता है वो जारी रहता है, न तो काम समाप्त होता है, न काम बंद होता है, या काम होकर काम खत्म हो जाए, इस प्रकार काम जारी रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहला वाक्य है, आपके समझने के लिए काफी है, मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँगा। ये नहीं कि मैंने अपने भाई की मदद किया या मैं अपने भाई की मदद करने जा रहा हूँ, मदद कर रहा हूँगा, इस प्रकार का रहेगा। अब देखिए नंबर 4 क्या है? नंबर 4 क्या है? हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए नंबर 4 जो नियम है हमारा, ये सहायता करेगा। आई बी के साथ सेल बी का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ठीक है, नंबर 4 कहता है कि आई बी के साथ सेल बी और अन्य सभी कर्ता के साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसके बाद नंबर 5 क्या है? क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होता है। नंबर 5 कहता है किसी भी प्रकार का टेंस हो, किसी भी कोई भी सहायक, मतलब किसी भी प्रकार का वो करता हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, शैल बी का प्रयोग हुआ हो या विल बी का प्रयोग हुआ हो, सभी के साथ क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, एक बात फिर देख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, होगा, रहे, होगा, रहा, होगा आदि शब्द आते हैं, यानी आदि होता, मतलब इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में जुड़ा रहता है। ठीक है, इसे पहला वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 2 क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय अवधि नहीं रहती है। ठीक है, नंबर 2 समय अवधि नहीं रहती है। नंबर 3 है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भविष्य में किसी काम का जारी रहना बताता है। मतलब भविष्य में किसी काम का जारी रहना, मतलब ऐसा ना आपको मिलेगा, करता ऐसा रहेगा कि करता वो काम करता रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, यही बताता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब वही है, भविष्य ही है। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 क्या है? आई बी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के ध्यान देने योग्य वाली बात है। ठीक है, नंबर 4 क्या है कि आई बी के साथ शैल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा। और नंबर 5 क्या है? सभी कर्ताओं के साथ क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, मेन नियम केवल 2 ही लाइन है ये, और बाकी पहचान है उसकी, टेंस की पहचान है क्या क्या उसमें होता है, और खास चीज 2 ही लाइन है, लास्ट का चौथा और 5वां वाक्य। आई बी के साथ शैल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब देखिए, इसके बाद एक सूत्र है छोटा सा, कर्ता रहेगा, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी लिखेंगे, उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं अपने देखिए नंबर 1 है, मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँगा। पहला वाक्य क्या है?
मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँगा। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले आपको कर्ता क्रिया कर्म की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है और कौन सा कर्म है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको किस कर्म में लिखेंगे उसको हिंदी के शब्द, मतलब हिंदी के शब्द को इंग्लिश में, फिर इंग्लिश शब्द को, इंग्लिश वाले शब्द को आप किस क्रम में लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए यही चीज हमारा, यही लाइन काम करेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आई की इंग्लिश क्या होगी, माई की इंग्लिश क्या होगी, माई की इंग्लिश होगी आई। और अपने भाई, देखिए अपने भाई माई ब्रादर होगा, अपने भाई की इंग्लिश क्या होगा, माई ब्रादर, BROTHER, माई ब्रादर। अब मदद कर रहा हूँगा, ठीक है, मदद कर रहा हूँगा। देखिए हूँगा तो सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, उससे उसका सेंस आएगा। और मदद कर रहा, मदद कर रहा का क्या होगा, हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सबसे पहले किस प्रकार लिखेंगे, सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई है। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम इसको इस प्रकार, जो हमारा सूत्र है इसी प्रकार से हम रखेंगे, वाक्य को, शब्द को रखेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, करता है, तो वाक्य में करता क्या है, जो काम करे वही करता है। सबसे पहले लिखेंगे आई। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आई। अब देखिए आई के बाद क्या होगा, आई के बाद हमको क्या लिखना है, शैल बी या विल बी। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, देखिए आई बी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल बी का। तो यस ये डबल एल शैल बी। ठीक है, आई के साथ शैल बी हो गया। और उसके बाद क्या होगा, क्रिया, क्रिया क्या है, हेल्पिंग, हेल्प है, हेल्प में ING लगेगा, हेल्प, HELPING, हेल्पिंग। ठीक है, आई शैल बी हेल्पिंग। ठीक है, आई शैल बी हेल्पिंग। ठीक है, अब क्या होगा, ING लग गया। उसके बाद ये कर्म, तो क्या होगा, कर्म क्या है, अपने भाई, माई ब्रदर, BROTHER। ठीक है, आई शैल बी हेल्पिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँगा। ये है दूसरा वाक्य, वह तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। ठीक है, वह तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगी ही, तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम या तुम्हारे की इंग्लिश होगी यू, और साथ की इंग्लिश होगी विथ, WITH, विथ। ठीक है, और खेल रहा, खेल रहा प्ले होगा, PLAY, और इसके इसमें क्या लगेगा, ING, प्लेइंग। और होगा के लिए सहायक क्रिया से इसका सेंस आएगा। ठीक है, तो क्या दूसरा वाक्य क्या है, वह तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। तो वह तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कर्ता। कर्ता के बाद क्या होगा, कर्ता होगा वह। ठीक है, कर्ता क्या है, करता है वह क्या है, ही। ठीक है, ही के बाद क्या लिखना है, ही के बाद क्या लिखना है, ही के बाद लिखना है सहायक क्रिया, शैल बी या विल बी। ठीक है, तो ही के बाद क्या होगा, शैल बी या शैल। देखिए शैल केवल दो ही कर्ताओं के साथ लगता है। ठीक है, शैल केवल दो ही कर्ताओं के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, आई और बी के साथ। तो इसके साथ क्या लगेगा, विल बी, ही विल बी। ठीक है, ही विल बी। और उसके बाद क्या होगा, क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया क्या है, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, वह खेल रहा होगा। अब देखिए इसमें कर्म के रूप में कुछ बचा है, क्या बचा है, तुम्हारे साथ, विथ यू, WITH, विथ यू। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो वह दूसरा वाक्य क्या हुआ, तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। वह की इंग्लिश ही, तुम्हारे साथ, तुम या तुम्हारे की इंग्लिश होगी यू, साथ की इंग्लिश होगी विथ, खेल रहा प्लेइंग होगा। ठीक है, अब देखिए किस रूप में लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है ही के बाद शैल बी या विल बी सहायक क्रिया आएगी। तो देखिए ही के साथ विल भी होगा। और क्या है, खेल रहा के हो प्लेइंग होगा। ठीक है, खेल रहा प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। तो किसके साथ, विथ यू, मीन्स तुम्हारे साथ। ठीक है, तो दूसरा वाक्य क्या है, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग विथ यू, तुम या तुम्हारे साथ, वह तुम्हारे साथ खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग
विथ यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य क्या है। अब देखिए तीसरा वाक्य है वह एक कलम खरीद रही होगी। वह एक कलम खरीद रही होगी। फिर दूसरा वाक्य है वह कलम खरीद रही होगी। तो देखिए ये वाक्य स्त्रीलिंग है। वाक्य इंग्लिश क्या होगी, स्त्रीलिंग के वाक्य इंग्लिश होती है यस यति सी। ठीक है, ये के लिए क्या होगा, ये के लिए एक का प्रयोग होगा। कलम की इंग्लिश क्या होगी, कलम की इंग्लिश होगी पी ई एन, पेन होगी। अब खरीद रही की इंग्लिश क्या होगी, देखिए खरीद का होता है बी यू वाई और इसमें आई एन जी लगेगा, बाइंग होगा। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है करता क्या है सी यस यति सी के बाद क्या लिखना है शैल बी या विल बी। ठीक है, शैल बी या विल बी। तो करता क्या है सी के साथ देखिए आई बी केवल आई बी के साथ शैल बी प्रयोग होता है और सभी कर्ताओं के साथ क्या प्रयोग होता है विल बी का प्रयोग होता है। तो सी विल बी। अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है क्रिया का प्रथम रूप। क्रिया के प्रथम रूप क्या है बाइंग, बाइंग में आईएनजी लगा है तो क्या हो गया बाइंग हो गया। ठीक है, सी विल बी बाइंग। वह खरीद रही होगी, तो क्या खरीद रही होगी, ये पेन, ये PEN पेन, और फिर फुल स्टॉप होगा। ठीक है, देखिए तीसरा वाक्य था वह एक कलम खरीद रही होगी। तो वह की इंग्लिश सी ये हो गया, पेन कलम का पेन हो गया, बाई मिस खरीद रही। ठीक है, बाई में एनजी जुड़ा तो रही लग गया। अब देखिए सी विल बी बाइंग, सी विल बी बाइंग, सी मिसवा विल बी मिस खरीद, विल बी बाई मिस खरीद रही, और ये मिस एक पेन मिस कलम, वह एक कलम खरीद रही होगी। सी विल बी बाइंग ये पेन, वह एक कलम खरीद रही होगी। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य क्या है, अब देखिए चौथा वाक्य तुम कल रेल से यात्रा कर रहे होगे। तुम कल रेल से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, कल तुम रेल से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए तुम की इंग्लिश क्या होगी, तुम की इंग्लिश होगी यू वाई वो यू होगा। कल के लिए देखिए, कल के लिए ये बीता हुआ कल के लिए स्टरडे होता है, आने वाले कल के लिए टुमारो होता है। ठीक है, तो TOMORRO टुमारो हो गया। रेल की इंग्लिश क्या होगी, ट्रेन होगा, TRAIN ट्रेन होगा। से के लिए फार का प्रयोग होगा, अब देखिए क्या बचा है, अब क्या बचा है, देखिए यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल में होता है यात्रा, इसका क्या होगा ट्रैवलिंग होगा, TRAVELLING। ठीक है, रहे के लिए ING लग जाता है, ट्रैवलिंग मिस होता है यात्रा कर रहे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है करता क्या है, तुम है, जो वाक्य में काम करे वही करता है, जो काम हो रहा हो वही क्रिया है। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, तुम
और काम कौन सा हो रहा है, यात्रा करने का काम हो रहा है। तो कौन यात्रा कर रहा है, तुम यात्रा कर रहे हो, ठीक है। तुम कल रेल से यात्रा कर रहे होंगे, यानी कल वो रेल से यात्रा करेंगे, ठीक है। तो कौन करेगा, तुम करेगा, तो करता क्या होगा, तुम होगा। तुम की इंग्लिश क्या है, यू। तो यू हो गया, यू के बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। शैल बी का प्रयोग केवल दो ही कर्ता के साथ होता है, आई बी के साथ। यू के साथ क्या प्रयोग होगा, विल बी, यू विल बी। और उसके बाद क्या होगा, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी। तो क्रिया क्या है, ट्रैवलिंग। यू विल बी ट्रैवलिंग, TRAVELING, ठीक है। यू विल बी ट्रैवलिंग, तुम यात्रा कर रहे होंगे। तो कैसे, यू विल बी ट्रैवलिंग, तुम यात्रा कर रहे होंगे। तो कैसे, फॉर ट्रेन, ट्रैवलिंग फॉर ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर ट्रेन, तो ठीक है, तुम यात्रा कर रहे हो, तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे। तो कब, टुमारो मिस कल, TOMORROW, ठीक है। यू विल बी ट्रैवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो, फॉर ट्रेन, मिस ट्रेन से, टुमारो मिस कल, ठीक है। तुम कल ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। चौथा वाक्य क्या है, चौथा वाक्य, तुम कल रेल से यात्रा कर रहे होंगे। तो यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर ट्रेन, तुम कल ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य देखिए। अब देखिए पांचवा वाक्य क्या है, वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह तुम्हारे लिए, वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए वाई की इंग्लिश क्या होगी, वाई की इंग्लिश होगी दे, THE, वाई दे। और तुम्हारे लिए फॉर यू, ठीक है, FOR, फॉर यू। फॉर यू मीन्स तुम या तुम्हारे लिए, ठीक है। अब क्या है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेटिंग, WAITING, वेटिंग, ठीक है। वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दे मिस वह, फॉर यू मिस तुम्हारे लिए, वेटिंग मिस प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देखिए तो कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में। देखिए सबसे पहले करता क्या है, दे, प्रतीक्षा कौन कर रहा है, वह कर रहे हैं, वह की इंग्लिश होगी दे। तो सबसे पहले लिखेंगे दे, THEY, दे के बाद शैल बी या विल बी। तो शैल बी केवल दो ही कर्ता के साथ होता है, आई बी के साथ। तो इसके साथ क्या होगा, दे विल बी, ठीक है, दे विल बी। अब क्या है, वेटिंग, क्रिया, क्रिया क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में आएंगे। तो क्या है, वेटिंग, WAITING, ठीक है। दे विल बी वेटिंग, ठीक है, वह प्रतीक्षा कर रहे हैं होंगे, ठीक है। तो किसकी, फॉर यू, FOR, फॉर यू, ठीक है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप देखिए इसके बाद छठा वाक्य, देखिए छठा वाक्य, हम आज खेल रहे होंगे। हम
आज खेल रहे होंगे। हम आज खेल रहे होंगे। देखिए हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होगी बी, और आज की इंग्लिश क्या होगी, TODAY, टुडे। ठीक है। अब खेल रहे के क्या होगा, PLAYING, प्लेइंग। ठीक है। अब देखिए करता क्या है, हम है, क्रिया क्या है, प्लेइंग है। काम कौन सा हो रहा है, खेलने का हो रहा है, और कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हम आज खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले करता क्या है, करता है बी के साथ क्या लगेगा, शैल बी के साथ लगेगा शैल बी, SHALL, शैल बी। ठीक है। उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में आएंगी, प्लेइंग। क्रिया क्या, प्लेइंग है, PLAYING। ठीक है। बी शैल बी प्लेइंग। ठीक है। हम खेल रहे होंगे, तो कब खेल रहे होंगे, टुडे मिस आज, TODAY, टुडे, और फिर रहेगा फुल स्टॉप। ठीक है। तो बी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, टुडे मिस आज, हम आज खेल रहे होंगे। ये कौन सा वाक्य था, ये वाक्य था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद होगा सातवां वाक्य। ठीक है। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य क्या है, वह कल आगरा जा रहा होगा। सातवां वाक्य है, वह कल आगरा जा रहा होगा। वह कल आगरा जा रहा होगा। देखिए सबसे पहले वाह की इंग्लिश क्या होगी, वाह की इंग्लिश होगी ही। कल के लिए देखिए ये आने वाला कल है, जाने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल नहीं है, आने वाला। टुमारो होगा, आगरा का आगरा होगा। ठीक है। और जा रहा होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, गोइंग, GOING, गोइंग। ठीक है। वह कल आगरा जा रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या है, ही। करता क्या है, ही। काम कौन सा हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो करता क्या होगा, वाह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब देखिए क्रिया क्या है, पहले सहायक क्रिया लगेगी। सहायक क्रिया क्या लगेगी, ही के साथ विल बी, ही विल बी। ठीक है। ही विल बी होगा। उसके बाद क्या होगा, क्रिया क्या है, गोइंग, GOING, गोइंग। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। ठीक है। तो कहाँ जा रहा होगा, गोइंग टू आगरा। ठीक है। ही विल बी गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा। तो कब जा रहा है, कल, टुमारो, TOMORRO। ठीक है। ही विल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। ठीक है। वह कल आगरा जा रहा होगा। ठीक है। वह कल आगरा जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू टुमारो, ही विल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। ही मिसवा विल बी गोइंग, मिस जा रहा होगा, टू आगरा मिस आगरा को, और टुमारो मिस कल। वह कल आगरा जा रहा होगा। ये था सातवां वाक्य। आप देखिए इसके बाद आठवां वाक्य, मेरी बहन अपना काम कर रही होगी। आठवां वाक्य है, मेरी बहन अपना काम कर रही होगी। ठीक है। मेरी बहन अपना काम कर रही होगी। ठीक है। मेरी बहन अपना काम कर रही होगी। देखिए मेरी बहन की क्या होगा, माई सिस्टर
माई सिस्टर। और देखिए अपना काम, देखिए माई सिस्टर मेरी बहन की के साथ माई सिस्टर हो गया। अपना काम हिज वर्क, हिज वर्क, WORK हिज वर्क हो गया। अब कर रही के लिए क्या होगा, ये क्रिया डू होगा, डू में करना और इसमें ING लगेगा, डूइंग। ठीक है, मेरी बहन अपना काम कर रही होगी। माई सिस्टर हिज, अपना काम हिज वर्क डूइंग इस कर रही होगी। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है, माई सिस्टर। ठीक है, कर्ता क्या है, माई सिस्टर। माई सिस्टर, SISTER, माई सिस्टर। ठीक है, माई सिस्टर। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। माई सिस्टर विल बी। ठीक है, आप देखिए क्रिया क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में आएंगे डूइंग, DOING डूइंग। ठीक है, माई सिस्टर विल बी डूइंग। माई सिस्टर विल बी डूइंग। ठीक है, माई सिस्टर विल बी डूइंग। माई सिस्टर मेरी बहन कर रही होगी, तो क्या कर रही होगी, हिज वर्क। ठीक है, माई सिस्टर विल बी डूइंग हिज वर्क। मेरी बहन अपना काम कर रही होगी, ये था 8वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 9वां। अब देखिए 9वां वाक्य क्या है, वह टहलने जा रहे होंगे। वह टहलने जा रहे होंगे। ठीक है, वह टहलने जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगी दे, THEY दे। टहलने की इंग्लिश क्या होगी, वॉक होगा, WALK वॉक होगा। ठीक है, अब देखिए जा रहे होगा तो जा रहे होंगे गो है। ठीक है, और ING लगेगा तब रहे होगा। ठीक है, अब देखिए कर्ता क्या है, कर्ता कौन कौन काम कर रहा है, तो वह काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कौन सा कर रहे हैं, टहलने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ता। कर्ता क्या है, THEY दे। ठीक है, दे के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया। दे के साथ से देखिए ये तो दो ही कर्ताओं के साथ प्रयोग होता है। अब देखिए इसके साथ क्या प्रयोग होगा, विल बी, दे विल बी। उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में क्या है, गोइंग, GOING गोइंग। दे विल बी गोइंग, वह जा रहे होंगे, तो किस लिए, फॉर वॉक, फॉर वॉक, WALK। ठीक है, दे विल बी गोइंग फॉर वॉक, वह टहलने के लिए जा रहे होंगे। वह टहलने जा रहे होंगे या टहलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, दे विल बी गोइंग फॉर वॉक, वह टहलने जा रहे हैं। ये था 9वां वाक्य। अब देखिए आज का अंतिम व लास्ट वाक्य है, 10वां वाक्य है। 10वां वाक्य के बाद क्लास को समाप्त करेंगे। 10वां वाक्य क्या है, कुत्ता भौंक रहा होगा। कुत्ता भौंक रहा होगा। कुत्ता भौंक रहा होगा। ठीक है, देखिए काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। कुत्ता की इंग्लिश होगी डॉग। काम कौन सा हो रहा है, भौंकने का हो रहा है, बार्किंग, BARK। बार्क मीन्स होता है भौंकना। अब देखिए इसमें रहा है तो क्या लगेगा, इससे ING लगेगा। ठीक है, डॉग बार्किंग। ठीक है, रहा होगा। अब देखिए हमको क्या दिखाना है, सबसे पहले कर्ता। कर्ता क्या है, द डॉग। द डॉग मीन्स कुत्ता। अब देखिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा विल बी, क्योंकि सैल भी केवल दो ही कर्ताओं के साथ होता है, विल बी। ठीक है, द डॉग विल बी। क्रिया क्या है, बार्किंग।
BARKING। अब फिर फुल स्टॉप लगेगा। द डॉग विल बी बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा होगा। ठीक है, ये था 10वां वाक्य, आज का अंतिम और लास्ट वाक्य है। एक देखिए क्लास समाप्त कर रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल पर नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।